गुजरात में ना निवेश की एक ऐसी जबरदस्त लहर आ रही है जो शायद पूरे भारत की आर्थिक तस्वीर ही बदल दे। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि ये निवेश असल में है क्या, इसके पीछे कौन से बड़े खिलाड़ी हैं और ये सब ठीक इसी वक्त क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस बड़ी कहानी में क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो उस बड़ी सी रकम की बात करते हैं जिसकी हर तरफ चर्चा है। तो ये रकम है 7 लाख करोड़ रुपए की। जी हाँ, 7 लाख करोड़। और सुनिए, ये तो सिर्फ एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से अगले 5 सालों का कमिटमेंट है। अब इस नंबर को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। सोचिए, ये रकम इतनी ज्यादा है कि ये पूरे गुजरात राज्य के सालाना बजट से भी बड़ी है। और मुकेश अंबानी का ये जो कहना है, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, इसमें एक गहरा इमोशनल कनेक्शन भी है। ये कारोबारी फैसले से कहीं ज्यादा है। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? चलिए देखते हैं। इस इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जामनगर में एक विशाल ग्रीन एनर्जी हब बनाने में लगने वाला है। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ सोलर पैनल लगाने तक की बात नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मतलब बिजली बनाने से लेकर उसे स्टोर करने और भविष्य के लिए ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए फ्यूल बनाने तक सब कुछ इसमें शामिल है। एनर्जी तो ठीक है, पर फोकस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही है। प्लान है देश का सबसे बड़ा AI रेडी डेटा सेंटर बनाने का। और इसके पीछे जो मिशन है वो ये कि AI टेक्नोलॉजी को इतना अफोर्डेबल बना दिया जाए कि देश का हर नागरिक इसका फायदा उठा सके। तो यहाँ सिर्फ 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं हो रही। अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। गुजरात में हर कोई दुनिया का सबसे बड़ा बनाने की होड़ में लगा है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। तो अब सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव के पीछे चेहरे कौन कौन से हैं? हाँ, रिलायंस और अडानी के नाम तो सबसे बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस टेबल से एक और बात साफ होती है कि खेल में सिर्फ यही 2 खिलाड़ी नहीं हैं। R&D और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में भी दूसरे बड़े ग्रुप्स जमकर पैसा लगा रहे हैं। ये जो निवेश की बाढ़ आई है ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ है। ये एक बहुत लंबी और सोची समझी रणनीति का नतीजा है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आज जो सफलता दिख रही है उसकी नींव कई साल पहले रखी गई थी। ये टाइमलाइन इस पूरे सफर को दिखाती है। देखिए, 2003 में इसकी शुरुआत हुई वाइब्रेंट गुजरात समिट से। आज हम रिकॉर्ड तोड़ निवेश देख रहे हैं और भविष्य के लक्ष्य भी उतने ही बड़े हैं, जैसे 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी और 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना। और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ये एक तरह से गुजरात के विकास का इंजन बन चुका है। हर 2 साल में ये दुनिया भर के बड़े बिजनेस लीडर्स और कैपिटल को गुजरात खींच लाता है। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो ये जो गुजरात मॉडल है जिसके बारे में इतनी बात होती है, वो असल में है क्या? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, ये कई चीजों का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। एक तरफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो दूसरी तरफ लगातार इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश, साथ ही AI, ग्रीन एनर्जी जैसे फ्यूचर प्रूफ उद्योगों पर फोकस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मजबूत प्रो बिजनेस लीडरशिप। तो आखिर में बात सिर्फ गुजरात के विकास की नहीं है। असल लक्ष्य तो इस पूरे क्षेत्र को दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत ही अहम हब, एक जरूरी केंद्र बनाना है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या गुजरात की ये कामयाबी की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा रास्ता है जिसे भारत के दूसरे राज्य भी अपनाकर अपनी तरक्की की कहानी